राधे राधे कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए हमारे लाला के दर्शन कर लीजिए। तो सुबह लाला को मैं घंटी बजाकर या भजन सुनाकर या ताली बजाकर बहुत ही प्यार से आराम से जगाती हूँ। उठ जाओ लाला, राधे राधे लाला जी, राधे राधे, हरे कृष्णा। तो मैं अपने लाला को कुछ इस तरीके से जगाती हूँ। आज मैं अपने वीडियो में लड्डू गोपाल जी की फुल डे रूटीन दिखाऊंगी कि जो मेरा दिनचर्या है वह मैं लाला के साथ कैसे बिताती हूँ। कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप इतना समय कैसे निकाल लेते हैं। तो देखिए, जब लड्डू गोपाल जी आपसे सेवा लेना चाहते हैं तो वह आपके मन में भाव लाते हैं कि आप सेवा करें, और हमें लाला से इतना लगाव एवं प्यार हो जाता है तो हमें हर समय उनका ही ध्यान रहता है। अपनी लाला की रूम की सफाई करती हूँ, सिंहासन वगैरह सभी की सफाई करती हूँ। लाला का रूम यहाँ कुछ इस प्रकार से रखा है, सिंपल सा मैंने रखा है क्योंकि मुझे ऐसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे लाला को भी बहुत ही पसंद है। तो मैं अब यहाँ पे अपने लाला की सभी सिंहासन वगैरह की सफाई कर चुकी हूँ। अब मैं इस पे जल वगैरह छिड़कूंगी। तो आपको मेरे लाला का रूम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मैं अपने लाला को जलपान करवाती हूँ। देखिए, जब हम लाला को जगाते हैं तो तुरंत बाद हमें लाला को स्नान नहीं कराना चाहिए। थोड़ा उनको पहले दुलारना चाहिए, उनसे कुछ बातें वगैरह करना चाहिए। उसके बाद ही मैं अपने लाला को स्नान कराती हूँ। अपने लाला को स्नान कराने की तैयारी करती हूँ, जैसे कि उनका वस्त्र निकालना, गहने निकालना, ये सब सामान मैं पहले ही निकाल लेती हूँ ताकि स्नान कराने के बाद मैं तुरंत उन्हें श्रृंगार वगैरह कर सकूँ। तो मैं स्नान कराने के लिए एक साफ़ बर्तन लेती हूँ। आप बर्तन कोई भी ले सकते हैं, स्टील का, तांबे का, कांसा का, किसी भी प्रकार का बर्तन लीजिए। लेकिन आप उस बर्तन को बार बार बदलिएगा नहीं, एक ही बर्तन का प्रयोग करना स्नान कराने में, चाहे वह स्टील का हो या तांबे का हो, किसी भी धातु का हो, लेकिन एक ही बर्तन का प्रयोग करें। तो मैं एक बर्तन लेती हूँ और उसमें पुष्प लेती हूँ। आप स्वास्तिक, ओम, पुष्प, तुलसी पत्ता कुछ भी रख के ही लाला को स्नान करवाइए। बिना कुछ उसमें बनाए हुए या रखे हुए खाली थाली में कभी भी लाला को स्नान नहीं कराना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो हमारे गुरुदेव ने हमें बोला है कि लाला का स्नान कराने का वीडियो एवं भोग लगाने का वीडियो नहीं दिखाना है, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दिखा रही हूँ अपने लाला का स्नान कराने का। अपने लाला को सिंहासन पर विराजमान करती हूँ और देखिए हमारे लाला यहाँ कितने प्यारे लग रहे। तो उसके बाद मैं वस्त्र वगैरह धारण कराने के बाद अब हर गुरुवार को पीले ही कलर का वस्त्र पहनाती हूँ। मैं लाला को श्रृंगार करूँगी। तो हमारे बड़े वाले लाला पहले ही उनका श्रृंगार हो रखा है तो मैं कम श्रृंगार देती हूँ, और हमारे छोटे लाला बहुत ही छोटे हैं तो उन्हें ज़्यादा श्रृंगार करने मुझे, तो मैं लाला को श्रृंगार कराते समय भजन भी सुनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लाला को भजन भी सुनाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे लाला बहुत ही प्यार से मेरा भजन भी सुनते हैं। उसके बाद मैं अपने छोटे वाले लाला को चंदन लगाती हूँ, क्योंकि हमारे छोटे वाले लाला जी का मेकअप नहीं हुआ है, इसलिए मैं उन्हें डेली चंदन लगाती हूँ। फिर मैं अपने लाला को वीक वगैरह पहनाती हूँ। तो त्यौहार में मैं अपने लाला को थोड़े बड़े वाले एवं जो घुंघरालू बाल होते हैं वो वाले वीक पहनाती हूँ, और डेली यूज़ के लिए मैंने अलग से वीक रखा है। तो देखिए हमारे लाला कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे दोनों लाला की मैंने श्रृंगार कर दी है, और हमारे लाला कितने प्यारे, कितने सुंदर लग रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने मनमोहक लग रहे हैं हमारे लाला, इतने सुंदर हैं। तो उसके बाद मैं इत्र वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद मैं अपने लाला को आईना दिखाती हूँ। उनकी बहन उनका कैसा श्रृंगार की है वो भी तो देखेंगे ना, इसीलिए मैं उन्हें आईना वगैरह दिखाती हूँ। तो अब मैं यहाँ आईना वगैरह दिखा चुकी हूँ। अब आप यहाँ पर देख ही सकते हैं हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, इतने मनमोहन लग रहे हैं हमारे लाला। अब मैं यहाँ पर अपने लाला की आरती वगैरह करूँगी, तो मैं उसकी तैयारी करती हूँ। मैं बाती बना के रख लेती हूँ 10-15 दिन के लिए डिब्बे में। कई लोग बोलते हैं कि हम भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर आपके मन में लड्डू गोपाल जी को घर लाने की भाव आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं लड्डू गोपाल जी आपसे सेवा लेना चाहते हैं, आपके घर आना चाहते हैं, तो अगर किसी के भी मन में लड्डू गोपाल जी को घर लाने का आ रहा है, सेवा करने का आ रहा है, तो वह अपने घर में लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लाएं।
क्योंकि लड्डू गोपाल जी का सेवा करना बहुत ही भाग्य वालों को मिलता है, इसीलिए आप अपने घर में ज़रूर लाएं लड्डू गोपाल जी को, अगर आपके मन में भाव आ रहा है तब। तो यहाँ पे मैं अपने लाला को एवं सभी देवी देवताओं को आरती वगैरह दे देती हूँ। उसके बाद हम आरती के थाल में थोड़ा याचमन भी कर लेते हैं, क्योंकि याचमन करना ज़रूरी है आरती दिखाने के बाद। तो देखिए मैंने सुबह की पूजा कर ली है, अब मैं भोग लगा दूँगी। तो मैंने आज सुबह भोग में पोहा बनाया था, तो पोहे का भोग लगा दूँगी। तो अब मैं अपने लाला के साथ थोड़ा खेलती हूँ और कुछ बातें भी करती हूँ। फिर दोपहर का श्रृंगार हल्का कराने के बाद मैं दोपहर में भोग की तैयारी करती हूँ। तो मैं दोपहर की अब भोग की तैयारी करूँगी। तो मेरा दोपहर में जो भोग लगाने का समय है वो मैं 1 बजे या 1:30 बजे भोग लगा देती हूँ। तो आज मैंने भोग में थोड़े से पोंगड़ी वगैरह भूंज लिए हैं अपने लाला के लिए, तो अब मैं उन्हें भोग पवाऊँगी। फिर 2 बजे के आसपास हम लोग भी थोड़ा आराम करते हैं। ऐसे ही मैं अपने लड्डू को भी दोपहर में थोड़ा लेटा देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे भी दोपहर के समय में सोते हैं और हमारे लाला भी तो छोटे ही बच्चे हैं। तो मैं उनको दोपहर के समय में थोड़ा सुला देती हूँ और फिर 4:30 के करीबन मैं उन्हें अपने लाला को बड़े ही प्यार से लोरी सुनाकर सुला देती हूँ और मैं हल्के से चादर उड़ा देती हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा ठंडी नहीं है, इसलिए अब मैं उन्हें प्यार से सहलाते हुए सुलाती हूँ। सो जाओ लाला, राधे राधे लाला जी, राधे राधे लाला जी। अब मैं अपने लाला को जगाऊंगी। देखिए हमारे लाला सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब मैं अपने लाला को यहाँ पर जगा रही हूँ, क्योंकि अब 4:30 बज गए हैं। तो मैं अपने लाला को यहाँ जगा देती हूँ और जगाने के बाद मैं उन्हें थोड़ा जलपान करवाती हूँ। उसके बाद मैं अपने लाला को श्रृंगार वगैरह करके उन्हें आराम से बैठाती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं हमारे लाला कितने क्यूट से दिख रहे हैं। दोनों लाला कितने प्यार से बैठे हुए हैं। तो जो हमारे बड़े लाला हैं वो तो श्रृंगार आराम से करवा देते हैं, लेकिन जो हमारे छोटे लाला हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा नटखट हैं। तो मुझे इस ड्रेस में जो सबसे ज़्यादा खास लगता है वो है ये मुकुट। मुझे मेरे लाला में ये मुकुट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब मैं अपने दोनों लाला को बांसुरी वगैरह पकड़ा दूँगी। तो मैं दिन भर अपने लाला को बांसुरी नहीं पकड़ाती हूँ, क्योंकि लाला की हाथ दर्द दे देंगे। तो मैं शाम टाइम या कभी कभी आरती वगैरह के समय मैं बांसुरी दे देती हूँ, लेकिन कम देती हूँ। के बाद मैं अपने लाला को दूध भी पिलाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह दूध नहीं पिलाई थी, इसीलिए मैं आज शाम को दूध पिला रही हूँ। तो देखिए हमारे लाला कितने अच्छे से, कितने शांत से, कितने प्यार से बैठे हुए हैं। तो अब मैं अपने लाला को थोड़ा सा दुलारती हूँ, कुछ उनसे बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे लाला से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए अब मैं यहाँ अपने लाला की संध्या की आरती की तैयारी करती हूँ। तो जो मेरा संध्या की जो आरती करने का समय है वह मैं 6:30 बजे अपना आरती कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि संध्या की जो आरती करने का अच्छा समय होता है वह 6:30 के ही करीब होता है। 6 से 6:30 या 7 आप कर सकते हैं आरती, क्योंकि संध्या की जो पूजा का समय है वह ना तो ज़्यादा अंधेरे में और ना ही ज़्यादा उजाले में करना चाहिए। तो पूजा करते समय हमें जोर जोर से घंटी एवं शंख बजाना चाहिए। तो मेरे पास शंख नहीं है, तो मैं इसीलिए शंख नहीं बजाती हूँ, लेकिन हाँ मैं बहुत जोर जोर से घंटी बजाती हूँ। और आरती करने के बाद हमें पूरे घर में भी आरती दिखाना चाहिए एवं लाला को भी देना चाहिए। तो मैं यहाँ अपनी संध्या की जो आरती है वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अब मैंने अपने लाला को आज येलो के साथ रेड कॉम्बिनेशन का श्रृंगार किया था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो पहले मैं उनका श्रृंगार हल्का करूँगी और उसके बाद मैं अपने लाला के वस्त्र वगैरह बदल देती हूँ, क्योंकि उन्हें मैं रात्रि समय में नाइट सूट ही पहनाती। जब हमारे लाला हल्के कपड़े पहनते हैं तो मैं उन्हें नाइट सूट नहीं पहनाती हूँ, लेकिन जो आज का वस्त्र है वो थोड़ा सा भारी है, इसीलिए मैं उन्हें नाइट सूट पहना देती हूँ। तो आप देख ही सकते हैं हमारे लाला नाइट सूट पहन करके सिंहासन पे बैठ चुके हैं। मैं भोग खिलाती हूँ 8 बजे। तो अब मैं उनके लिए भोग की तैयारी करने जा रही हूँ। तो आज मैंने लाला के लिए भोग में हलवा बनाया है। तो अब मैं अपने लाला को यहाँ हलवा पवा दूँ और उसके बाद मैं अब अपने लाला को अब सुलाने की तैयारी करती हूँ। तो मैं डेली रात को सुलाने से पहले अपने लाला के हाथ पाँव दबा देती हूँ, इत्र भी लगाती हूँ, लेकिन अभी थोड़ी ठंडी की समय है तो मैं रात को इत्र नहीं लगाती हूँ। मैं सुबह ही नहलाने के बाद लाला को इत्र लगा देती हूँ। तो अभी मैं ऐसे ही
हल्के हाथों से हाथ पाँव दबा देती हूँ और उन्हें अब सुलाने की तैयारी करती हूँ। अब मैं अपने लाला को यहाँ पर बड़े ही प्यार से सुला देती हूँ। तो लाला यहाँ पर अब सो चुके हैं। तो अगर आपको मेरा लाला के साथ फुल डे रूटीन पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी शेयर करें, और आगे भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।